अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स है, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, आपके चेहरे पे, आपके गर्दन पे काले काले धब्बे दिख रहे हैं, या फिर आपके चेहरे में, आपके नेक में, आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा बाल आ रहे हैं, या फिर आपका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको पीसीओएस है। और अगर आपको पता लगाना है कि आपको सच में पीसीओएस है कि नहीं, तो आपको ये तीनों चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला है कि आपके जो ब्लड रिपोर्ट्स में जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। दूसरा है कि आपकी जो ओवरीज में छोटे छोटे दाने होने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट, या फिर आपको इरेगुलर पीरियड्स होना चाहिए। अगर आपको ये तीनों चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ें हैं तो इसका मतलब आपको पीसीओएस है। और ज़रूरी नहीं है कि पीसीओएस मोटे लोगों को ही हो, पतले लोगों को भी हो सकता है। तो सिर्फ वेट लूज करने से ही आपका पीसीओएस ठीक नहीं हो सकता। अगर आपको अपना पीसीओएस ठीक करना है तो आपको पहले पता लगाना होगा कि कौन सी तरह का आपको पीसीओएस है। 4 तरह के पीसीओएस होते हैं। पहला है इंसुलिन रेजिस्टेंट पीसीओएस, दूसरा है इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस, तीसरा है पोस्ट पिल पीसीओएस एंड चौथा है एड्रीनल पीसीओएस। और मोस्टली डॉक्टर्स ये नहीं पता लगाते कि कौन सी तरह का पीसीओएस है आपको, बट ये पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर एक पीसीओएस का अलग अलग ट्रीटमेंट है। और अगर आपको पता लगाना है कि कौन सी तरह का पीसीओएस है आपको, तो मैंने आपके लिए एक टूल बॉक्स बनाया है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सी तरह का पीसीओएस है। वो टूल बॉक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही तरह का पीसीओएस हो, आपको 2 तरह का, 3 तरह का या फिर 4 तरह का पीसीओएस भी हो सकता है। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट पीसीओएस है तो आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए 20 से लेकर 30 मिनट तक। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते बिकॉज आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, तो आप खाना खाने के बाद, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर करने के बाद आपको वॉकिंग करना है 15 मिनट के लिए। पर अगर आप ऑफिस में हैं तो खाना खाने के बाद आप वॉकिंग नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऊपर या फिर नीचे सीढ़ियों पे चढ़ सकते हो। उससे क्या होता है कि आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंट पीसीओएस है वो कम होता है। दूसरा है, अगर आपको इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस है तो आपको हर रोज 2 चम्मच फ्लैक्सीड पाउडर लेना है, उसको पानी में डालना है और वो पानी हर रोज पीना है। उससे आपका इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस कम होगा। और तीसरा है, अगर आपको पोस्ट पिल पीसीओएस है, पोस्ट पिल पीसीओएस तब होता है जब आप पहले बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे होते हो एंड सडनली आपने बंद कर दिया। और पोस्ट पिल पीसीओएस आसानी से ठीक हो सकता है। इसके लिए आपको बैलेंस्ड डाइट खाना होगा। बैलेंस्ड डाइट का मतलब आपको प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर हर एक मील में लेना है। उससे आपका पोस्ट पिल पीसीओएस कम होगा। और चौथा है एड्रीनल पीसीओएस। अगर आपको एड्रीनल पीसीओएस है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, स्पेशली आपको जॉगिंग, रनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। उससे आपका एड्रीनल पीसीओएस बढ़ सकता है। इंस्टेड अगर आपको एड्रीनल पीसीओएस है तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप पिलाटीज कर सकते हैं। उससे आपका एड्रीनल पीसीओएस नहीं बढ़ेगा। और अगर आपको एड्रीनल पीसीओएस है तो आपको लो कैलोरी डाइट तो बिल्कुल भी नहीं खानी। अगर आप लो कैलोरी डाइट खाओगे तो उससे आपका एड्रीनल पीसीओएस बढ़ेगा। और बहुत सारे लोग क्या होता है कि मेरे पास आते हैं जब वो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, पर इसका इलाज 2 से 3 महीने में संभव नहीं है। अगर आपको ठीक करना है तो इसको 6 से 12 महीने लग सकते हैं। तो इसीलिए प्रेग्नेंट होने का इंतज़ार मत कीजिए, तुरंत अपना इलाज करवाइए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल। आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि पीसीओडी क्या होता है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। और मैं इस वीडियो में मिलूंगी आपको दोबारा।